पीसीबी को माफ कर दो यार, एशिया कप को होने दो और पाकिस्तान को भी एशिया कप के बीच खेलने दो। कि श्रीलंका के साथ हमारे राब्ते चल रहे थे बायलैटरल सीरीज को लेकर, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है। आईसीसी के 2 बंदे आए पाकिस्तान में उनको धमकाने कि वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। 2 से 3 दिनों में एट टाइम्स हमारी तरफ से जो मीडिया में बयानबाजी थी, ऐसे फील होता है जैसे वो थोड़ी ज्यादा थी। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एशिया कप 2023 होगा कि नहीं होगा, अगर होगा कहां पे होगा, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। शायद बीसीसीआई पीसीबी के हाइब्रिड मोड पे राजी भी हो जाता। पीसीबी के एक स्टेटमेंट की वजह से बीसीसीआई को गुस्सा आ गया। वो था, अगर इंडिया हाइब्रिड मोड पे एशिया कप खेलेगा तो हम भी वर्ल्ड कप हाइब्रिड मोड पे खेलेंगे। सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई। भाई साहब 80% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और रिटर्न में कितना मिलेगा, सिर्फ 38%। पाकिस्तान को कितना मिलेगा, 5%। उसी से आप अंदाजा लगा लो कहां पे आप हो और कहां पे बीसीसीआई खड़ा है। आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है कहने से कुछ गलत नहीं होगा। बीसीसीआई जहां पे बोलता है वहां जाके खेल लो, होस्टिंग राइट्स आपका, सारे गेट मनी आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, आपको तो बीसीसीआई से पंगा लेना है। इंडिया ने ये कर दिया, जय शाह ने मना कर दिया, अभी तो श्रीलंका ने भी पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेलने से मना कर दिया। ये भी क्या बीसीसीआई ने किया है। अब भी टाइम है, अपने जीत छोड़कर बीसीसीआई जहां पे बोलता है वही जाके खेल लो। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीसीबी को माफ कर दो यार, एशिया कप को होने दो और पाकिस्तान को भी एशिया कप के बीच खेलने दो, क्योंकि बीसीसीआई अगर नहीं चाहेगा तो ना ही एशिया कप हो पाएगा, ना ही जो है वो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल मंजूर होगा और शायद ना ही पीसीबी या पाकिस्तान की टीम एशिया कप में होगी, क्योंकि इस टाइम बॉस बीसीसीआई है। और ये कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि क्रिकेट में इस टाइम किसकी चलती है, आईसीसी पर किसकी चलती है और एसीसी पर किसकी चलती क्या है। भाई आईसीसी और एसीसी में है ही बीसीसीआई है, तो इसमें कोई शक वाली कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ये जो कर रहा है बीसीसीआई कर रहा है, हकीकत जो बात है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो हाइब्रिड मॉडल है उसको बाकी सबने जो है वो कहा कि यार हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं, ऐसा नहीं है। बीसीसीआई ने कहा कि हमें मंजूर नहीं है और जब तक बीसीसीआई इसको मंजूर नहीं करेगा बाकी किसी की कोई अहमियत ही नहीं है किसी बोर्ड की। हमें यहाँ पर बताया है जो बीसीसीआई बोलेगा वो होगा। ब्लॉक के ऊपर आ जाएं, देन यू कांट सी एनीथिंग एल्स बिहाइंड द व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। बट यहाँ पर एक चीज है कि आई थिंक एट टाइम्स हमारी तरफ से जो मीडिया में बयानबाजी थी, ऐसे फील होता है जैसे वो थोड़ी ज्यादा थी। बट क्योंकि पाकिस्तान के पास एक चीज जो रियलाइज हमें करनी चाहिए या शायद की भी है बोर्ड ने, वो ये है कि जो इंडिया से मैच खेलते हैं तो वो मोस्ट एक्सपेंसिव मैच होता है। सो वो अगर हम नहीं खेलते तो डेफिनेटली वो थोड़ा डेंट तो करेगा फाइनेंसेस को, लेकिन क्या उसके बाद जो हमारा शेयर है फाइनेंसेस का वो भी डेंट होगा? ऑब्वियसली डेंट होगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। सो हम कैलकुलेटेड बात करनी है हमने। बट मुझे लगता है कि हमारा ये स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कोई जो हमारे इंटरनेशनली जो रिलेशंस है ना वो आइडियल नहीं है। हाँ। और आपको पता है दुनिया में ज्यादातर फैसले तो फाइनेंशियल मॉडल की बेस पे होते हैं, फाइनेंशियल फ्यूचर्स के ऊपर डिस्कस होते हैं। उसमें मेरिट इस टाइम चीजें बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हुई भी हैं, स्पेशली एशिया कप को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर चीजें संभल नहीं रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि चीजें उठ किस करवट बैठेगा। अब आज जो तीसरी जो बड़ी खबर अली साहब, वो बड़ा खबर यही है कि श्रीलंका के साथ हमारे राब्ते चल रहे थे बायलैटरल सीरीज को लेकर। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है कि हम आपके साथ ओडीआईस नहीं खेलेंगे। 2 टेस्ट मैचेस आपके ऑलरेडी एफटीपी में शेड्यूल्ड है। हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि भाईजान, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट ही नहीं है, 3-4 महीने हमारे पास क्रिकेट नहीं है, तो काइंडली आप हमारे साथ ओडीआईस खेल लीजिए। उनकी अभी सीरीज शुरू है अफगानिस्तान के साथ, आज भी हो रहा है। एक मैच है, फिर 2 दिन के बाद 4 तारीख को है, फिर 7 तारीख को हमन टूटा में 3 मैच है। ये 3 मैच उनके खत्म होंगे। श्रीलंका के वर्ल्ड कप 2023 का क्वालिफायर जिम्बाब्वे में खेला जाना है और वो इतना बड़ा क्वालिफायर है, ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड कप के बराबर पूरा वो टूर्नामेंट खेला जाएगा। रणवीर अहमद कह रहा है ना कि हाइब्रिड मॉडल पहले एक्सेप्ट हो गया था, फिर रिजेक्ट क्यों हुआ। मैं आपको बात बताता हूँ, हाइब्रिड मॉडल पहले एक्सेप्ट हो गया था, फिर बात ये जब की ना जो है वो नजम सेठी ने कि जी आईसीसी से कि हाइब्रिड मॉडल हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा लेकिन हम वर्ल्ड कप भी फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। बीसीसीआई को ये बात पता चली कि यार हाइब्रिड मॉडल हम इनका एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग फिर भी कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, लाइक हम वर्ल्ड कप में भी अपने मैचेस अलग वेन्यू पे खेलेंगे। फिर बीसीसीआई ने बोला ये तो भाईजान हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑब्वियसली बात के हर्ट कर रहे हो,
फिर उन्होंने बोला कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल भी रिजेक्ट किया जाएगा, पाकिस्तान को किकआउट भी किया जाएगा एशिया कप से। फिर पाकिस्तान ने ये बोला कि जी हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे। फिर आईसीसी के 2 बंदे आए पाकिस्तान में उनको धमकाने कि वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना, 2 से 3 दिनों में हमें फाइनल करके बताओ, क्योंकि हमने WTC फाइनल के दरमियान स्केड्यूल अनाउंस करना है वर्ल्ड। भाई इंडिया पाकिस्तान की बात मानने जा रहा है, हाइब्रिड मॉडल जो है वो कबूल होने जा रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बीसीसीआई को आईसीसी ने धमकी दे डाली, कल से लेके पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर चल रही है। भाई क्या धमकी, क्या आईसीसी की औकात बीसीसीआई को धमकी देने वाली है? इसमें मैं बीसीसीआई की तारीफ नहीं कर रहा, आपको रियलिटी बता रहा हूं। क्या जैसे वैसे ही आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के सामने अहमियत है जैसे एसीसी की बीसीसीआई के सामने है। और धमकी बीसीसीआई को आईसीसी किस मामले में देगा, वो कैसे धमकी देगा? हाइब्रिड मॉडल कबूल करना ना करना ये तो आईसीसी ने पहले बोला हुआ है, ये आईसीसी का मैटर ही नहीं है, ये एसीसी का मामला है। इस पर अगर धमकी दे तो एसीसी दे सकता है, और एसीसी धमकी कैसे देगा? क्या जय शाह खुद को जाके धमकी देगा?